नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सैंधव सभ्यता के संबंध में कुछ समझने का प्रयास करते हैं। कहने का यहाँ पर मतलब यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में हम लोग कुछ देखने का प्रयास करते हैं। उससे पहले आपको थोड़ा सा यह समझना होगा कि सैंधव घाटी सभ्यता से पहले का जो काल था उसे पाषाण काल आप कह सकते हैं। पाषाण काल का मतलब यहाँ पर यह है जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मतलब क्या, पाषाण का मतलब क्या, पत्थर का युग एक तरह से। और इसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को भी बांटा गया है। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व पाषाण काल, जिसके अंतर्गत हस्त, कुठार, खंटक एवं बिदारिणी। मध्य पूरा पाषाण काल के अंतर्गत फलक उपकरण तथा उच्च पूरा पाषाण काल के अंतर्गत दक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी जो पाकिस्तान में है, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है, यह सैंधव सभ्यता के लिए आप 3 नामों का प्रयोग कर सकते हैं। किसके लिए? सैंधव सभ्यता के लिए। कौन कौन सा नाम? तो सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। इस 3 नाम का प्रयोग आप कर सकते हैं सैंधव सभ्यता के लिए। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में। कब? तो 1921 में। और 1921 से आपको याद रखना है केरला के मालाबार तट पर, मतलब क्या, पश्चिमी तट पर। भारत का प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत तट को 2 भागों में बांटा गया है, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। पश्चिमी तट के अंतर्गत जो मालाबार तट है, जो केरल का तटीय प्रदेश कहलाता है, और केरल जहाँ पर पेरियार नदी, पेरियार अभ्यारण्य, इडुक्की परियोजना, पेरियार टाइगर रिजर्व, ये सभी केरल में स्थित है। 1921 में ही हड़प्पा की भी खोज हुई और 1921 में मोपला विद्रोह मालाबार तट पर पश्चिमी घाट पर हुआ था। यह भी आप थोड़ा सा यहाँ से 1921 से याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल, किसके द्वारा किया गया? तो सर जॉन मार्शल के द्वारा इसकी खोज की गई। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। और किसके साथ मिलकर? तो राय बहादुर दयाराम साहनी के साथ। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगामरी जिला, वर्तमान में कौन सा जिला है? तो शाहीवाल में स्थित। हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अब पाकिस्तान से आप यहाँ से याद रखेंगे, भारत के कुल 4 ऐसे राज्य हैं जिसका सीमा पाकिस्तान से लगा हुआ है। कौन सा? तो ऊपर से चलेंगे हम लोग, जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले कौन सा राज्य आएगा? तो जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद पंजाब। उसके बाद कौन सा राज्य आएगा? पाकिस्तान से सीमा लगा हुआ तो गुजरात और राजस्थान। मतलब क्या, सबसे ऊपर कश्मीर, कश्मीर के बाद पंजाब, पंजाब के बाद राजस्थान और राजस्थान के बाद गुजरात। उत्तर से दक्षिण क्रम में, जब दक्षिण से उत्तर चलेंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा? गुजरात, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और कश्मीर, जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है। मोहनजोदड़ो सिंध के लड़काना जिला में स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है वह रावी नदी के तट पर सिंध के लड़काना जिला में स्थित है। पिगट के द्वारा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा गया है। तो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसे कहा? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पिगट के द्वारा एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा गया है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर, जबकि मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। सिंधु नदी के दाहिने तट पर कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो। जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को सबसे पहले सिंधु सभ्यता का नाम दिया। किसने? तो जॉन मार्शल के द्वारा सबसे पहले इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया। रेडियो कार्बन C14, मतलब क्या, C14 के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता की जो तिथि है उसका अनुमान ऐसा लगाया गया है 2300 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी
किसी किसी बुक में आपको 2400 से लेकर 1750 मिलेगा, किसी किसी बुक में आपको 2500 से लेकर 1700 ईस्वी मिलेगा, मतलब क्या, ईसा पूर्व, जो कि सर्वाधिक मान्य है। यह जो सभ्यता थी, यह मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं की समकालीन थी। कौन सी? सैंधव सभ्यता किस सभ्यता की समकालीन थी? तो मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं का यह समकालीन था। यह भी आप यहाँ से थोड़ा सा याद रखेंगे। अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र के भागों में पाए जा चुके हैं। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल शुत कांगेडोर जो बलूचिस्तान में स्थित है, पूर्वी पुरास्थल जो है वह आलमगीरपुर, उत्तरी पुरास्थल मांडा। देखिए कैसे इसको हम देखेंगे, तो सबसे पहले तो आप इस तरह से बना लेंगे आप, यह हुआ नॉर्थ या साउथ या ईस्ट या वेस्ट, मतलब क्या उत्तर दक्षिण पश्चिम और पूर्व, यह आप यहाँ से याद रखेंगे। तो इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल जो है वह सुत कांगेडोर। सबसे पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है? तो सुत कांगेडोर, यह आप यहाँ से याद रखेंगे। या आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप एस लिख सकते हैं। एस का मतलब क्या? सुत कांगेडोर, जो सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर है। पूर्वी छोर कौन सा है? तो ALM, मतलब क्या? आलमगीरपुर। पूर्वी छोर कौन सा है? आलमगीरपुर। उत्तरी छोर कौन सा है? तो उत्तरी छोर है मांडा, जो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। और दक्षिणी छोर है दाइमाबाद। कौन सा? दाइमाबाद, जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इस तरह से आप नक्शा बनाकर समझ सकते हैं। तो सबसे पश्चिमी छोर कौन सा हुआ? सुत कांगेडोर। सबसे पूर्वी तो आलमगीरपुर, सबसे उत्तरी तो मांडा, और सबसे दक्षिणी तो दाइमाबाद। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इससे जो पूछता है कि सैंधव सभ्यता का आकार कैसा था, तो इसका आकार जो है वह त्रिभुजाकार। क्या कैसा आकार था इसका? तो त्रिभुजाकार इसका आकार है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें मतलब क्या लगभग 4 प्रजातियां पाई जाती थी। कहाँ? तो मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता के 3 केंद्रीय नगर, जिन्हें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा, यह सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी बस्तियां थी। उस समय की सबसे बड़ी बस्तियां सिंधु सभ्यता की कौन कौन सा था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा जो है यह सबसे बड़ी बस्तियां थी उस समय। हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मैसन ने दिया था। वर्ष 1920-21 में दयाराम सैनी के नेतृत्व में पंजाब, मतलब कि पाकिस्तान के तत्कालीन मोंटगमरी संप्रति साहिवाल जिले में रावी नदी तट पर, किस नदी के तट पर? तो रावी नदी के तट पर सैंधव सभ्यता का मतलब कि हड़प्पा का जो है वह सर्वेक्षण आरंभ हुआ। 1920 से 21 और 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स ने तथा वर्ष 1946 में मॉन्टिमर ह्यूलर ने व्यापक रूप में उत्खनन कराया। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता जो था यह एक नगरीय सभ्यता था। यह कैसा सभ्यता था? तो यह एक नगरीय सभ्यता था। इस सभ्यता में 6 कक्षों की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाला एक अन्नागार के अवशेष मिले हैं। अन्नागार और स्नानागार का साक्ष्य कहाँ? तो हड़प्पा कालीन में मिला है। मछुआरों का चित्र शंख का बना बैल। कौन सा? मछुआरों का चित्र शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, मतलब कि जिसे उर्वरता की देवी माना गया है, पीतल का बना इक्का, ईंटों की वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के अवशेष प्राप्त किए गए हैं। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो सैंधव भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी के द्वारा कब किया गया? तो 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज किया गया। 1922 से आप याद रखेंगे 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा घटना घटा और 12 फरवरी 1922 ईस्वी को इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को
स्थगित करने की घोषणा की गई। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। वही असहयोग आंदोलन जिसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा किया गया, और इस आंदोलन को शुरू करने से पहले गांधी जी ने यह लक्ष्य रखा था कि 1 वर्षों के भीतर हम स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक जो मतलब क्या अथी है, क्या कह सकते हैं आप इसको, उल्लेखनीय स्मारक जो है वह बृहद स्नानागार है। स्नानागार कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। मार्शल ने इस स्नानागार को तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा था। यह भी याद रखेंगे। मोहनजोदड़ो की एक अन्य इमारत से विश्व का सबसे बड़ा अन्नागार का भी साक्ष्य मिला था। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे थोड़ा सा। और अन्नागार को पुरोहितों का विद्यालय माना जाता है कि यह यहाँ पर पुरोहितों का यह विद्यालय था। यह मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। क्या थी, तो उसकी सड़क जो थी यह मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता थी। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। इस प्रकार से था उस समय। सड़कों के एक दूसरे को समकोण पर काटने को ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्तूप टीला। कांसे के नृत्य नारी की मूर्ति, मोस्ट इंपोर्टेंट, यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति मोहनजोदड़ो से। कुंभकारों के 6 भट्ठे मोहनजोदड़ो से। सूती कपड़ा, हाथी का कपाल का खंड, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य, यह सभी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। चनहुदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1931 में MC मजुमदार के द्वारा किया गया। कब किया गया, तो 1931 में MC मजुमदार के द्वारा किया गया। 1931 में याद होगा गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। और 1931 में ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड राउंड टेबल समिट भी हुआ था। यह भी आप यहाँ से थोड़ा सा याद रखेंगे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा 1930 में शुरू किया गया था, वह 1931 में स्थगित कर दिया गया। लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस आने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी के द्वारा पुनः शुरू किया गया, और अंत में यह आंदोलन 1934 ईस्वी में पूर्ण रूप से स्थगित किया गया, बंद किया गया। किसे, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में शुरू हुआ था। यह भी आप यहाँ थोड़ा सा याद रखेंगे। मनका बनाने का कारखाना चनहुदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। चनहुदड़ो एकमात्र पुरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली है। यह भी आप थोड़ा सा यहाँ से याद रखेंगे। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता से देखने का प्रयास किए हैं। यह बस एक थोड़ा सा आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता से अवगत कराया गया है। इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे कल, और इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग पढ़ेंगे हम लोग, और समझने का भी प्रयास करेंगे। इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक आप लोग पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, और इस चैनल से आप अपनी सफलता में एक छोटा सा योगदान, एक छोटा सा सपोर्ट आपको मेरी तरफ से किया जा रहा है। धन्यवाद।